हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप लोगों को स्टडी ट्यूटोर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो नए कॉन्सेप्ट हैं 3 कॉन्सेप्ट उस पर आज हम लोग बात करेंगे। और जो कल का जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था उस पर एक सवाल है रिवीजन के लिए। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। और फिर या तो ऊपर में देखिएगा तो एक आएगा लिंक, ठीक है। तो पहले कल का जो सवाल है उस पर धीरे धीरे जैसे आज हम लोग 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसी तरह से जितना है इसका ट्रायंगल का सारा कॉन्सेप्ट खत्म करके उसके बाद फिर हम क्वाड्रिलेटरल में आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो देखिए आज का सवाल जो पहला है वो क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ABC इज ए ट्रायंगल, फाइंड द एंगल AB एंड C रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हिंदी वाले समझ लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि एक जो फिगर दिया गया है उसमें ABC एक ट्रायंगल है, इसको मैं एंगल A और एंगल B यानी कि कोण A, कोण B और कोण C हमको निकालना है। ठीक है, तो आपको हमने कल क्या बताया था, आपको कल हमने 2 चीज बताई थी। वो क्या है, कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसका एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण, ठीक है, वो क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। 2 आंतरिक कोणों के बराबर होता है बाह्य कोण। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। उसके बाद फिर आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था, वो क्या है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको मैंने पहले कल बता दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 4x प्लस 15, 4x प्लस 15 और 2x माइनस 5। ठीक है, और इसका बाह्य कोण क्या है यानी कि एक्सटीरियर एंगल क्या है, जैसे कि एंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल क्या है, तो 110 प्लस 1। ठीक है, तो हमने क्या बताया था आपको कि अगर मान लेते हैं कि A और B, ठीक है, तो ये क्या होता है, एंगल A प्लस B होता है बाह्य कोण, यानी कि 4x प्लस 15 और 2x माइनस 5 किसके बराबर होगा, 110 प्लस x के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या चीज, 4x प्लस 15, उसके बाद फिर प्लस 2x माइनस 5 बराबर क्या होगा, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, इसके अपोजिट। ठीक है, तो 4 2 110 प्लस x। ठीक है, इसको हम लोग अब सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व कीजिए। 4 और 2 कितना होता है, 6, यानी कि 6x प्लस 15 में से 5 जाएगा तो 10 बराबर 110 प्लस x इस साइड आ जाएगा और 10 उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो अगर x इधर आएगा तो 6x में से क्या होगा, x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर 10 इधर जाएगा तो घटेगा तो 110 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100। तो x बराबर क्या हुआ, 20, x बराबर आ गया 20। अब हमसे क्या पूछ रहा था कि फाइंड द एंगल ABC रिस्पेक्टिवली, यानी कि एंगल A, एंगल B और एंगल C निकालना है कि कौन क्या क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे 4x के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 गुना x का वैल्यू क्या आया है, तो 20। ठीक है, तो 4 गुना 20 प्लस 15 कितना हो गया, 80 प्लस 15 बराबर कितना हो गया, 95। ठीक है, 95। ऐसे तो सी एक ही है, ऑप्शन में एक ही दिया हुआ 95, तो ऑप्शन ए आप मार के बढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें निकालिए तो 2 गुना 20 माइनस 5 कितना हो गया, 40 माइनस 5 बराबर क्या हो गया, 35 डिग्री। ठीक है, और ए वाला जो कोण है वो क्या होता है कि अगर एक ही लाइन पे अगर बना हुआ है, कोलिनियर है, तो 110 प्लस x जब ए है तो ए वाला एंगल कितना है, तो 110 प्लस x का वैल्यू 20 है, तो 110 प्लस 20 बराबर क्या हो गया, 130 है। तो टोटल जो ये वाला होता है, यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए तो इसका और इसका यानी कि टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये क्यों, क्योंकि ये कोलिनियर है, एक ही सेम लाइन पे है, एक ही
मतलब कि एक ही लाइन से काटा गया है, तो ए और ए कितना होता है, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये 130 है, ये वाला वैल्यू 130 है, तो 180 में से 130 जाएगा तो कितना आएगा, तो 50 है। तो आपको सभी जितना भी कोण था उसका वैल्यू आपने निकाल लिया, कितना है, 95 डिग्री, 35 डिग्री और 50 डिग्री। 95, 35 और 50 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, वो सही हो गया। तो ये था कल का, जो कि कल का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसी पर आधारित प्रश्न था। अब हम लोग आज एक नया कॉन्सेप्ट है उस पर शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग, कॉन्सेप्ट नंबर 3। ठीक है, इसमें आज हम लोग जानेंगे स्टार, तारा। आप लोग को भी बहुत स्टार मिलता होगा जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे, यानी कि STAR, स्टार यानी कि तारा। तो आप लोग को किस तरह से तारा मिलता था, तारा दो तरह से बनता था, देख लीजिए कैसे बनता है तारा। तो आपको एक ऐसे 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 और ऐसे, यही तारा ना बनता है, यही आप लोग को तारा मिलता होगा। एक और तारा बनता है इस तरह से, ऐसे इस तरह से तारा। तारा तो दोनों है, तो देखिए अंतर, ये दोनों में क्या अंतर है। तो ये जो देख रहे हैं, जो नुकीला नुकीला रहता है, इसको कहा जाता है नोड। क्या चीज, इसको नोड कहा जाता है। तो इसमें कितना नोड है, देखिए जैसे कि हम लोग करते हैं, अब मार्कर चेंज करते हैं, कलरफुल पढ़ाई होगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। इसमें नंबर ऑफ नोड कितना है, नंबर ऑफ नोड 5 है। ठीक है, और इसमें देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें कितना है, नंबर ऑफ नोड 6 है। ठीक है, इसमें 5 है और इसमें 6 है। तो इसमें आपको जानते हैं सवाल क्या पूछेगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए स्टार इक्वल टू क्या होगा। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए स्टार, यानी कि सभी आंतरिक कोणों का योग एक तारा में क्या होता है। हिंदी वाले लोग के लिए, एक तारा में सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। इसका फॉर्मूला है n-4 गुना 180। ये आपको फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग लिख नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट से प्रॉपर बनाते जाइएगा। चलिए देखिए, इसमें क्या कह रहा है, देखिए तारा दो तरह से बनता है। ठीक है, एक होता है 5 नोड वाला तारा, यानी कि 5 कोना वाला तारा। ठीक है, और एक होता है 6 कोना वाला तारा। देखिए 6 कोना वाला तारा, तो जैसे कि इसका क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा यही पूछेगा आपसे कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए स्टार, यानी कि सभी आंतरिक कोणों का योग एक तारा में क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो n-4 इंटू 180 डिग्री, यानी कि जितना नंबर ऑफ नोड है, यानी कि नंबर ऑफ जो कोनी बन रहा है उसमें से -4 करना है और उसके बाद फिर 180 से गुना करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस पे चलिए एक दो सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो।
देखिए ये है आज का सवाल नंबर 2, जो अभी तुरंत जो पढ़ाया है कॉन्सेप्ट उसी पे आधारित है। जैसे कि इन द गिवन फिगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे सेम वही कर लेते हैं, क्या होगा। ठीक है, यही सवाल है। तो इसको निकालने का तरीका अभी हम आपको क्या बताया था कि सभी आंतरिक कोण का क्या होता है। सबसे पहले नंबर ऑफ नोड कितना है तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ नोड बराबर 5। और आपको फॉर्मूला क्या बताया गया है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए स्टार क्या होता है, सभी एक तारा के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, तो n-4 गुना 180 डिग्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ n क्या होता है, तो नंबर ऑफ नोड, तो n कितना है 5 है, तो 5 - 4 गुना 180। ठीक है, तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, तो 180 गुना 1 बराबर क्या होता है 180 डिग्री। बहुत ही आसान सवाल था, जो कि कॉन्सेप्ट पे ही आधारित सवाल था, इसीलिए तो क्या होगा 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। तो ये एक और सवाल है, इस पे एक और सवाल कर लेते हैं तो हो जाएगा, काफी हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो आप लोग इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये तो फिर से समझ लीजिए कि क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ नोड कितना है। सबसे पहले स्टार में क्या करते हैं, नंबर ऑफ नोड निकालते हैं, तो 1 2 3 4 5। नोड क्या होता है, जो कोना बना हुआ है, यही नुकीला पार्ट है, उसी को नोड कहा जाता है। तो 5 नोड है, तो नंबर ऑफ नोड 5 हो गया। सभी आंतरिक कोणों का सम क्या होता है, तो ये बता दिया गया है कि n-4 गुना 180 डिग्री। ठीक है, तो n यानी कि नंबर ऑफ नोड 5 था, तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 गुना 180 बराबर 180 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं, इसमें जितना कॉन्सेप्ट था वो हो गया है आपको। देखिए अब तीसरा आज का तीसरा सवाल आपके सामने है, डिटरमाइन एक्स निकालना है कि एक्स क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको बता दिया है पहले ही कि सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहला काम हमारा है कि नंबर ऑफ नोड निकालना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ नोड कितना है, तो नंबर ऑफ नोड बराबर 5 है। ठीक है, नंबर ऑफ नोड कितना है, तो 5 है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि n-4 सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है एक तारा में। तो n-4 इंटू 180 डिग्री, n का वैल्यू क्या होता है, n का मतलब क्या होता है, तो नंबर ऑफ नोड हम लोग निकाल लेते हैं। 5 - 4 गुना 180, यानी कि 180 डिग्री आ गया। ठीक है, लेकिन हमको क्या कर रहा है, हम लोग 180 को 5 से भागा नहीं करेंगे, ये गलती कभी मत कीजिएगा। क्यों, क्योंकि x यहाँ पर 2x है। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि 180 है तो सीधे 180 से क्या करिए थे, नोड को 5 से भाग करके 5 वो x है तो निकल जाएगा। नहीं, इस तरह से गलती मत कीजिएगा। 180 आया है क्या चीज, सभी आंतरिक कोणों का, यानी कि सभी आंतरिक कोण कितना है, देखिए 2x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x। ठीक है, तो उसको जोड़िए, बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हम लोगों ने निकाल लिया है। तो कितना x है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2x 3x 4x 5x 6x, 6x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, 6 से इसको काट दीजिए, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही होगा, 30 डिग्री। फिर से समझ लीजिए, डिटरमाइन एक्स निकालना था। नंबर ऑफ नोड सबसे पहला चीज, नंबर ऑफ नोड निकालते हैं। तो नंबर ऑफ नोड कितना है, तो 5 है।
एन माइनस 4 इंटू 180 डिग्री, ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए स्टार, यानी कि सभी एक तारा के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, एन माइनस 4 इंटू 180 डिग्री। एन होता है नंबर ऑफ नोड, तो नंबर ऑफ नोड कितना है, तो 5 है, तो 5 में से 4 जाएगा, 1 हुआ, तो 1 गुना 180 बराबर 180 डिग्री, यानी कि सभी आंतरिक कोण कौन कौन है, तो 2x है, x है, x है, x है, x है, बराबर 180 डिग्री, यानी कि 6x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा, 6 से इसको काट दिए 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हुआ। अब हम लोग चलते हैं एक थर्ड कॉन्सेप्ट आपको आज बताया गया था, अब फोर्थ कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। धीरे धीरे इससे ज्यादा क्या पूछेगा, इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एंजॉय करते रहिएगा और इसको नोट डाउन करते रहिएगा, और अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग चौथा कॉन्सेप्ट में। चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर चौथा समझते हैं क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या करता है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 आपको कहता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक है, यानी कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, यानी कि सभी बाह्य कोण, किसी भी त्रिभुज के सभी बाह्य कोण का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये आप लोग जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो समझिएगा, ठीक है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 360 डिग्री। तो एक सवाल उठता है कि कैसे आता है, इसका प्रूफ क्या है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ भी बताते हैं आपको। मान लेते हैं एक त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है। अगर इसको अगर हम कोण ए को अगर अल्फा मानते हैं और कोण बी को अगर हम बीटा मानते हैं, ठीक है, और कोण सी को अगर हम गामा मानते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए, तो आपको पढ़ाया गया कि जब कोलिनियर होता है तो क्या होता है, बाह्य कोण ए का जो बाह्य कोण है एक्सटीरियर एंगल वो कितना होगा, तो ये होगा 180 माइनस अल्फा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नहीं होना चाहिए दिक्कत। अच्छा, कोण बी का बाह्य कोण क्या होगा, तो ये होगा 180 माइनस बीटा, ठीक है। और ए वाला क्या होगा, नया एक और ले लेते हैं से, ये क्या होगा, तो 180 माइनस गामा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत ही आराम से बता रहे हैं और बहुत ही आराम से ऐसे ही चलते चलेंगे, और जब होगा कि हाँ आप तेज करना है फिर हम तेज भी करेंगे। तो यहाँ पर समझिए, सभी बाह्य कोण को हम लोग जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो क्या होगा, 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा प्लस 180 माइनस गामा। और दिक्कत यही ना हुआ सब बाह्य कोण का। तो इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 180 180 180 कितना हो जाएगा, 540, ठीक है। ये हो गया 540 माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं सभी का, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अगर आप देखिएगा तो सभी मतलब कि जितना ट्रायंगल का सभी कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट वही रिलेटेड इंटर रिलेटेड रहता है, सारा कॉन्सेप्ट एक दूसरे से ही।
यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो 180 डिग्री हम लिख सकते हैं। यानी कि 540 माइनस 180 डिग्री कितना होगा, तो 360 डिग्री। अब देख लीजिए 0 से 0, 8 4 में से 8 गया तो कितना होगा 6, और 4 में से गया तो 360 डिग्री। ये आपको याद करना है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 360 डिग्री। तो अब चलते हैं इससे, इस पे भी हम लोग क्या करते हैं, 1 और 2 3 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइएगा कॉपी पे रखकर और इसको नोट डाउन करते जाइएगा। देख लीजिए, नोट डाउन करते जाइएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये थीटा का जो वैल्यू है हमको निकालना है। ये क्या है, बाह्य कोण 142 डिग्री है, 130 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल जितने भी ट्रायंगल का, जैसे कि 130 हो गया, 142 हो गया, ये थीटा है। तो आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, बनाइए जल्दी इसको, आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो देखिए हमने अभी तुरंत आपको क्या बताया था कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है 360 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री। ये आसान सवाल से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए लिखते हैं 130 प्लस 142 प्लस थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 360 में से 130 और 142 कितना होता है, इसको आप लोग तो लिखिएगा कितना, तो 2 7 2 यानी कि 272। 360 में से हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 में से 2 जाएगा 8, 5 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 5 और 3 8, और 2 में से 2 जाएगा तो 0। थीटा का वैल्यू क्या कितना है, तो 88 डिग्री। इसमें कुछ नहीं किया गया है, ये जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाए हैं उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, इसलिए इसको ये नहीं कि कुछ को क्या बता दिया है। अभी तुरंत ये हमने आपको बताया क्या चीज कि सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। 2 को दिया हुआ है, तीसरा निकालना था, 360 में से ये दोनों को घटा दिए तो तीसरा अपने आप निकल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं, ये 2 क्वेश्चन हो गया, इसमें से 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द सोन फिगर, जो फिगर बना हुआ है, इफ 2 बीटा प्लस थीटा बराबर अल्फा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा प्लस थीटा बाय 2। ठीक है, ये फिगर है, आप इसको देख लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो, इसको बना लीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं। आपने बना लिया होगा तो चलते हैं हम, तो अब हल करते हैं इसको। ठीक है, तो इन द सोन फिगर, इस फिगर में क्या कर रहा है कि 2 बीटा प्लस थीटा बराबर अल्फा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा प्लस थीटा बाय 2। आपका जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है सभी, तो 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर है, जैसे कि इसको आप मान सकते हैं बीटा प्लस थीटा है, ये भी क्या हो जाएगा बीटा प्लस थीटा। कैसे होता है तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ये जो होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसको हिंदी वाले बोलते हैं क्या चीज, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि बीटा प्लस थीटा, तो ये भी बीटा प्लस थीटा हो गया। तो इसको ये नहीं भी लिखिएगा तो भी क्या है, अगर इसको यहाँ पर लिख देते हैं ये, तो ये का क्या चाहिए बाह्य कोण है, इधर से अगर लाइन देते बाह्य कोण है, तो यानी कि बीटा प्लस थीटा प्लस अल्फा, ये अल्फा है तो अल्फा प्लस अल्फा, इसका बराबर क्या होगा 360 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर हम बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको लिखिए, ब्लू से करते हैं ना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा ब्लू से, ब्लू रेड ब्लैक, बस यही 3 को लाए हैं।
तो देखिए बीटा प्लस थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बराबर 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हो गया बीटा प्लस थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर 360 डिग्री। ये अल्फा अल्फा जोड़ दिए। हमको ऊपर में क्या दिया हुआ था, ध्यान से देखिए, 2 बीटा प्लस थीटा बराबर अल्फा दिया हुआ है। तो यहाँ पे से हम लोग क्या कर सकते थे कि बीटा प्लस थीटा बराबर क्या होगा, अल्फा बाई 2 होगा कि नहीं होगा। 2 इक्वल टू के इधर चला गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड होगा यानी कि भागा होगा, तो अल्फा बाई 2 यानी कि बीटा प्लस थीटा बराबर अल्फा बाई 2 हमको सवाल में दिया हुआ था। तो बीटा प्लस थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, अल्फा बाई 2 प्लस 2 अल्फा बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो गया, एलसीएम लीजिएगा तो 2। ठीक है, जो अच्छा से लिख देते हैं 2, यानी कि अल्फा प्लस 2 दूनी 4 अल्फा बराबर 360 डिग्री। तो 5 अल्फा बराबर 360 गुना 2। तो अल्फा बराबर क्या होगा, इसको 5 से इसको काट देते हैं, 5 सते 35, 5 दूनी 10, यानी कि अल्फा बराबर 144 डिग्री आया। ठीक है, तो हमसे जो सवाल में पूछ रहा था वो क्या पूछ रहा है, बीटा प्लस थीटा बाई 2। तो यहीं पर देख लीजिए, अगर हम इधर बटा 2 करेंगे तो इधर भी बटा 2 करेंगे। ठीक है, सवाल से नहीं तो अगर इस नहीं समझ में आ रहा है तो इसको रहने दीजिए, आपको हम यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, बीटा प्लस थीटा का वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, वो क्या है, अल्फा बाई 2 है। तो अल्फा 144 था, तो यहाँ पर देखिए बीटा प्लस थीटा बराबर क्या है, अल्फा बाई 2। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया है, 144 बटा 2 हो गया। अल्फा का वैल्यू 144 था, 144 बटा 2, 2 से इसको काट दिए तो कितना हो गया, 72 डिग्री। ठीक है, तो हमको बटा 2 करना था। जब बीटा प्लस थीटा का वैल्यू हमको पता चल गया 72 है, तो 72 बटा 2 लिखना है, यानी कि 72 बटा 2 बराबर क्या होगा, द्वितीय 6, 6 दूनी 12, 36 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसको बढ़िया से समझ लीजिए। ठीक है, इन द सोन फिगर, जो नीचे फिगर दिया हुआ है, अगर 2 बीटा प्लस थीटा बराबर अल्फा है तो हमको वैल्यू निकालना बीटा प्लस थीटा बाई 2। तो यहीं से देख लीजिए बीटा प्लस थीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा बाई 2 होगा, जिसके 2 इधर चला गया तो अल्फा बाई 2 हो गया। ठीक है, तब पढ़े हुए क्या चीज कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल यानी कि सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है, तो 360 होता है। ठीक है, 360 होता है, यानी कि बीटा प्लस थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना होगा, 360 होगा, यानी कि बीटा प्लस थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर 360। तो बीटा प्लस थीटा के ऊपर क्या निकाले थे हम, अल्फा बाई 2। ठीक है, तो बीटा प्लस थीटा की जगह पर हम अल्फा बाई 2 लिख दिए, और ये 2 अल्फा पहले से ही था। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई किए, जोड़े, तो कितना हो गया, 5 अल्फा। 5 अल्फा बराबर कितना हो गया, 360 गुना 2। ठीक है, तो 5 से 360 काट दिए तो 72, यानी कि अल्फा का वैल्यू हमको 144 निकल गया। तो ये तो हम डायरेक्ट यही से लिख देते कि अल्फा बाई 2 करना था तो फिर तो गुना नहीं करते, लेकिन नहीं, हम आपको समझाने के लिए, एक जब आता है लोगों को तभी तो वो शॉर्टकट बनाता है। अगर आपको पता ही नहीं है, मान लीजिए कि आप कोई एक लोकेलिटी में रह रहे हैं, अगर आपको जब रास्ता पता ही नहीं तो आप शॉर्टकट कैसे ढूंढिएगा। अगर देखिए कहीं आप रह रहे हैं तो क्या कीजिएगा कि पूरा एरिया आप जान रहे हैं, मतलब कौन गली किधर से निकलता है, तो आपको शॉर्टकट पता चल जाएगा कैसे कि ये वाला से नहीं, आप सीधे ये वाला से निकल जाएंगे तो निकल जाएगा। तो उसी तरह से मैथ में होता है, जब आपके पास जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप शॉर्टकट नहीं समझ पाइएगा। वैसे तो लोग रट लेते हैं, तो रटने से क्या होता है ना कि आप एग्जाम बहुत फंस, जैसे थोड़ा सा अगर क्वेश्चन घुमा देता है तो आप ट्रिक से फलना से, बहुत सारे लोग निकाल रहे ट्रिक है ये निकाल रहे, ट्रिक से कुछ नहीं होता। ट्रिक वही है जो आपको जो आप कॉन्सेप्ट जानते हैं उसी को छोटा रूप में ट्रिक है, ट्रिक और कुछ नहीं है। अगर आप सब कुछ जान जाइएगा तो फिर अपने आप खुद, किसी और को कहने से मतलब नहीं है, आप खुद अपना ट्रिक बनाने लगिएगा।
एग्जाम में, और जो आप बनाइएगा ट्रिक वही आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि बहुत ही काम आएगा। बाकी तो कितना सारा ट्रिक प्रॉफिट और लॉस के पढ़ते होंगे, ये सब CISI का पढ़ते होंगे, एलिगेशन मिक्सचर रेशियो का पढ़ते होंगे, उससे क्या होता है जब एग्जाम में ये है तो फिर से वही शॉर्टकट नियम अपना अपना पूरा जो पौराणिक नियम है वही से शुरू कर दिया जो आपको आता है, यानी कि जो आपका बेस्ट है वही नियम अपनाइएगा, ट्रिक आप भुला जाइएगा उस समय एग्जाम में, ये हमेशा होता होगा। तो इसीलिए जो ये सब जो होता है बेसिक का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन बहुत ही तेजी से बनाइएगा। जैसे कि हम यहाँ पर ही लिखे थे तो 2 से हम यहाँ क्या करते हैं, गुना नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर देख लेते 72, इसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं α/2 हमको निकालना था, तो 2 हम इसको जो क्या करते हैं काट देते हैं, 72 लिखते हैं, यही हो गया। थोड़ा सा और शॉर्टकट, इसको और शॉर्टकट करते हैं तो और काटते कि यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं करें, सीधे हम लोग क्या लिख देते हैं कि यहाँ से 2 करके डायरेक्ट 5 कर देते हैं, जिसके आपको मतलब कि आपका नॉलेज ही आपका ट्रिक है। ठीक है, तो चलते हैं सवाल को देख लीजिए। अल्फा बराबर 144 हमने निकाल दिया है, तो यहाँ पर देखते हैं बीटा प्लस थीटा बराबर क्या था α/2, यानी कि 144/2, यानी कि 144/2 बराबर 72 डिग्री। तो हमको क्या पूछा, बीटा प्लस थीटा नहीं, बीटा प्लस थीटा का आधा पूछा है, तो बीटा प्लस थीटा अगर 72 है तो इसका आधा क्या होगा 36 होगा, और 36 ऑप्शन नंबर बी में सही है। ठीक है, अब चलते हैं, इस पर बहुत हो गया, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, और आपको सवाल मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक पे चले जाइएगा, आपको और बहुत सारा प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास सवाल रहेंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 4 में, 4 तो हो गया, 5 में चलते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद दिलाते रहिएगा कमेंट में। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या कहता है वो आप लिखिएगा, नोट डाउन करिएगा बढ़िया से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है आपको द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ बेस एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ अदर बेस एंगल। ठीक है, अदर बेस एंगल मीट्स एट O। ओके, then the angle formed by them is half of the remaining वर्टेक्स एंगल। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं ये आपको हम बताते हैं, हिंदी वाले लिखेंगे कि जैसे कि देखिए ध्यान से, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैं यहाँ पर एक कह रहा है कि इसमें बेस एंगल बी और सी है, तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इसका एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और दूसरा जो बेस एंगल है जो कि ये बेस एंगल है, इसका एक्सटीरियर, इसका इंटीरियर ये होता है, एक्सटीरियर ये होता है, इसका एक्सटीरियर बाइसेक्टर एंगल मीट एट ओ, मान लेते हैं कहीं पे भी मिलते हैं, तो ये जो एंगल बनता है BOC, ये जो BOC जो एंगल बना वो क्या होता है
कि जो वर्टेक्स एंगल है, वर्टिसेस एंगल है, जो रिमेनिंग जो बचता है बी और सी, इसका ये आधा होता है। यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग लिखिएगा, ठीक है। एंगल बी ओ सी बराबर हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट्स कीजिए। इस पर हम लोग 3-4 सवाल बनाएंगे। चलिए देखिए इस तरह, इसको ध्यान से आप समझिए। पहले कोई भी किसी भी ट्रायंगल यानी कि किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, दो बेस एंगल के, एक का आंतरिक द्विभाजक और दूसरा का बाहरी द्विभाजक यानी कि बाह्य द्विभाजक अगर किसी बिंदु पे मिलते हैं तो ए वाला जो एंगल हो गया यानी कि एंगल बी ओ सी होता है, एंगल ए के आधा होता है, ठीक है। एंगल बी ओ सी बराबर हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। तो कैसे होता है इसका हम लोग प्रूफ जानेंगे। पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको अभी और बढ़िया से इसको खोलेंगे, क्योंकि खुलेगा तभी तो दिखेगा। तो इसको पहले बढ़िया से खोलेंगे हम लोग। तो पहले इसको आप नोट्स कर लीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एंगल है ए बी सी और डी, इसका आंतरिक द्विभाजक और इसका बाह्य द्विभाजक यहाँ पर ओ पर मिला है कहीं, ठीक है। ये साइन है, क्या चाहिए, एंगल बाइसेक्टर का यानी कि कोण द्विभाजक का ये साइन है। अगर मान लेते हैं कि ये है 2 अल्फा, मानने के लिए सब कुछ भी मान सकते हैं, तो इसको 2 अल्फा मान लिए हैं, ठीक है। और इसको हम 2 बीटा मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा और बीटा, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताइए, आपको पढ़ाया गया है, क्या चीज पढ़ाया गया है कि सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। यानी कि ये पूरा कितना होगा, ये पूरा देखिएगा, नहीं चल रहा है, इसको इंक भरना पड़ेगा। ये क्या होता है, ये होगा आपको 2 बीटा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा ये पूरा है। तो ये वाला सिर्फ कितना होगा, कितना होगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तभी ना। ये वाला फिर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इसको समझाने के लिए सब लिखना पड़ता है, आप लोग समझिएगा। तो यानी कि हमने क्या बताया कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा ये पूरा ए सी बी का वैल्यू होगा ना। तो इसलिए ये भी तो द्विभाजक है ना, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको एक बात बताइए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, देखिए ये तो बहुत ही खोल रहे हैं, मतलब कि मैंने पहले ही बोला था इसको अलग अलग खोलेंगे हम लोग। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये वाला क्या है, यानी कि बी ओ सी है। इस ये जो ट्रायंगल है इसको अलग करके आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। ये क्या है, बीटा है, बीटा हमको निकालना है ए, यानी कि बी ओ सी। आपको क्या बताया गया है कि सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो आप बताइए कि जब ये बीटा है तो ये क्या होगा, ये अल्फा होगा, तभी ना भैया ये दोनों मिलकर बाहर अल्फा प्लस बीटा होगा। कौन सी सिंपल सा चीज है कि ये बीटा है, बाहर अल्फा प्लस बीटा है, और ये दोनों के सम के बराबर ही ये होता है। जब ये बीटा है तो ये क्या होगा, अल्फा होगा। और ये क्या था भाई, 2 अल्फा, तो 2 अल्फा का आधा हुआ ना अल्फा। इसीलिए कहा जाता है कि एंगल बी ओ सी बराबर होता है हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। यही आपका कॉन्सेप्ट था जो आज का, ये आप लोगों ने समझ लिया। बस सिंपल सा ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी ट्रायंगल है बी ए सी, एक बेस एंगल का
आंतरिक द्विभाजक बाहर दूसरे बेस एंगल के बाहरी द्विभाजक पे कहीं मिलता है तो वो एंगल बराबर एंगल जो बनाएगा वो क्या होता है, शीर्ष एंगल के आधा होता है। ठीक है, शीर्ष एंगल के आधा होगा। तो अब क्या किया जाए, इस पे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्या चीज कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, इसका ABC इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ACD, AC यहाँ पे D, ठीक है, मीट्स एट पॉइंट E पर मिलते हैं, फाइंड BEC। ठीक है, निकालना है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और बनाइए। आई होप आपने बना लिया होगा। अब चलिए, अब हमको भी मौका दीजिए हमें भी बनाने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको मैं क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ABC का यानी कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ABC, यानी कि ABC का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ACD का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। हिंदी वाले समझ लीजिएगा कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कर रहे हैं तो आंतरिक कोण द्विभाजक है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कर रहे हैं तो बाह्य कोण द्विभाजक। ठीक है ना, क्योंकि हम भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़े हैं, इसलिए ये सब तो बेसिक चीज़ है, इसमें तो कोई हिंदी इंग्लिश नहीं है। यहाँ पर तो रोड पर देखते हैं कि लोग सब्जी बेचने वाला इंग्लिश बढ़िया बोल लेता है। इंग्लिश में कुछ छोटा मोटा इसकी इंग्लिश आदमी की आम भाषा होते जा रही है, जैसे कि इंटरनल तो अंदरूनी, एंगल कोण, बाइसेक्टर मतलब क्या करता है, बांटना। तो चलिए देखिए, इसको 2 तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला चीज क्या है, लाल पेन से बनाते हैं। ठीक है, लाल पेन से बनाया जाएगा। देखिए ये एंगल बाइसेक्टर है और ये एंगल बाइसेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 60 है, तो 2 तरह से बनाने का मतलब जानते हैं क्या है, समझिएगा। 2 तरह से बनाने का मतलब कि ये वाला निकाल के इसको आधा कर देंगे। आपको बताया गया है, क्या चीज बताया गया है कि एंगल BEC बराबर क्या होता है, हाफ ऑफ एंगल A, ये आपको बताया गया है, यानी कि BEC यानी कि एंगल A। तो डायरेक्ट हम आधा कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला कोण निकालना पड़ेगा। तो ये कोण हम कैसे निकालेंगे, कितने लोग क्या करते हैं, पहले ये वाला निकालेंगे, ये निकाल के 180 में से फिर ये दोनों को घटाएंगे तो फिर ये निकलेगा। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अभी तो बार हम लोग पढ़ लिए हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 आंतरिक कोण बाह्य कोण के बराबर होता है। तो ये वो तो दिया हुआ है 60 है, ये वो निकालना है, तो 108 में से 60 घटा देंगे। तो घटा देंगे तो क्या निकलेगा, ये हो गया 8 और 10 में से 6 जाएगा तो 4, 48। ठीक है, तो जैसे ही ये 48 आ गया तो आपको भी नजर आ रहा है कितना है, 24 है, होगा 24। कोई एक और तरीका है इसको बनाने का, वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये 60 है, या मतलब क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कोण द्विभाजक है, तो क्या हो जाएगा 30 और 30, कोई दिक्कत। अच्छा, ये भी तो कोण द्विभाजक है, ये पूरा 108 दिया तो ये क्या हो जाएगा 54, और ये क्या हो जाएगा 54। अब मान लीजिए कि BEC जो प्रूफ किए थे, इसी तरह से किए थे, BEC में ये जो एंगल है और ये एंगल क्या है, इसका बाह्य कोण का अंदरूनी कोण है, यानी कि ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये वाला निकलता है। इसको ध्यान से समझ लीजिए, दूसरा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ये 54 है, क्योंकि ये भी द्विभाजक है, तो ये 54 ये 54 हो गया। ये 60 था तो 30, ये वाला हो गया 30। तो ये क्या है भाई, आप खुद समझिए, खुद देखिए कि क्या है, ये बाह्य कोण है, किसका, इंटीरियर अपोजिट एंगल का, अंदरूनी कोण का। ठीक है, आंतरिक कोण का ये बाह्य कोण है। तो ये 30 है, ये 54 है, तो क्या हो जाएगा, ये 24 निकल जाएगा।
चाहे तो इस तरह से निकालिए, इस तरह से निकालिए, दोनों आपके लिए है, आपको जो बढ़िया लगता है वो आप करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद फिर हम लोग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आज का क्लास एंड करेंगे। उसके बाद फिर कल आपको फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ता रह जाएगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए, आज का सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको क्या लिखा हुआ कि इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है, हिंदी वाले भी लिखते जाइएगा। ठीक है, इन क्योंकि ये हाथ से लिखते हैं इसलिए पॉज करना पड़ता है कि हाथ से क्वेश्चन पहले लिखते हैं। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे तभी बताएंगे, कहाँ जगह बढ़ जाएगा। और फिर उसका जानते हैं कि लिखने में भी बहुत मेहनत लगता है, 1 घंटा वीडियो बनाने के लिए कम से कम 1.5 घंटा तक बोलना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप लोग सपोर्ट बनाइएगा तो डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, तो फिर हमको भी आराम रहेगा, आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। तो ठीक है, अभी तो नया नया है, धीरे धीरे आपके सपोर्ट से बहुत हम भी आगे जाएंगे और आप लोग भी साथ में चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एफ जो है, एफ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल बीएससी का। ठीक है, एंगल बीएससी का एंगल बाइसेक्टर है एफ। CD इज एक्सटीरियर बाइसेक्टर, CD जो है वो BCA का एक्सटीरियर बाइसेक्टर है। यानी कि आपको सवाल में दे रहा है। ठीक है, आप लोग जो हिंदी में उनको भी लिखिएगा कि एक्सटीरियर बाइसेक्टर की बाह्य विभाजक है BCA का। देन भाट विल बी द वैल्यू ऑफ 4 थीटा, 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसी के हिसाब से आप बनाइए। ठीक है, पॉज करके बना लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन पूरा साफ नजर आ रहा है। चलिए आप लोगों ने बना लिया होगा, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। जो आंसर आता है उसको आप फर्स्ट आप लिखिएगा कमेंट में, और टाइम पर मैं देखूंगा क्योंकि टाइमिंग पता है कि इतना बजे कमेंट आया है मेरा, इतना बजे वीडियो है, तो किसका किसका आंसर आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, क्या करेंगे। जैसे कि हमको जैसे ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, और ये भी दे रहा है क्या है, BCA का बाह्य विभाजक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई दिक्कत आपको नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमको एक कॉन्सेप्ट याद है जिसके देखिए, इसको देखते हैं कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या है, ये थीटा है तो इसको किस तरह से हम कहते हैं विभाजक है, ये कहीं तो आगे जाके मिलेगी तो यहाँ पर इसको हम मिला देंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि वो पॉइंट है मिलने का, कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या पढ़ाया गया था कि जब दो विभाजक, जैसे कि एक बेस एंगल का विभाजक अगर आपस में मिलते हैं तो ये वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, शीर्ष कोण का आधा होता है। यानी कि ये क्या हो गया आपको θ/2 हो गया। ठीक है, क्यों हो गया, क्योंकि ये थीटा दिया हुआ था तो ये θ/2 होगा, यानी कि थीटा का आधा होगा, एंगल बी का आधा होगा। इधर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये थीटा है तो ये कौन सा होगा, कौन होगा, ये भी होगा क्या चीज, थीटा। क्यों होगा, ये आपको बार बार बता रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो थीटा और ये तो थीटा हो गया। अब ये पता है क्या होगा, ये आपको बताया गया है कि ये कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है, ये 36 है तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री। ठीक है, यानी कि क्या आपको हो गया, इसको आप माइनस कीजिए तो 4 हो गया और 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा और ये 144 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको सिंपल सा बनाते हैं आपको हम। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पोजीशन, इसको अलग कर रहे हैं। ये क्या निकला, ये निकला है θ/2। ये क्या है, ये है आपको थीटा। ठीक है, और ये तो आपका वैल्यू निकल गया कितना है 144। अब किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री, तो इसको सीधे हम लोग निकालते हैं, थीटा प्लस θ/2 प्लस 144 बराबर 180 डिग्री
ठीक है। 144 इधर जाके घटेगा तो क्या हो जाएगा 36 डिग्री, और इधर देखिए क्या है थीटा प्लस थीटा बाई 2, इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 3 थीटा बाई 2 बराबर 36 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या होगा 36, इसको सीधे आप यहीं पर से काट लेते हैं, गुना भागा करना आसान होगा। 3 से इसको काटे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 12, तो थीटा बराबर 2 इधर जाएगा तो 24 डिग्री। हमसे सवाल में क्या पूछा है, थीटा का वैल्यू नहीं पूछा है कि देखिए सीधे 24 मार के आगे निकल गई, इसमें तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन 24 देना चाहिए था। हमको क्वेश्चन में पूछा था 4 थीटा, तो थीटा का वैल्यू 24 आया है, तो 4 थीटा का वैल्यू क्या करेंगे 4 गुना 24, ठीक है। 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 है तो 9 96 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। हमने क्या किया है इसको आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में जो हमको दिया हुआ था, एक नया कलम डाल लेते हैं। इन द गिवन फिगर ए एफ, देखिए क्या है ए एफ क्या है एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी का ए एफ एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। सी डी क्या है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी सी ए, सी डी जो है ये सी डी वो बी सी ए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, ठीक है। देन भाट विल बी द वैल्यू ऑफ 4 थीटा, यानी कि 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ था थीटा, ये 36 डिग्री दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। हमको पढ़ाया गया था कि जब दो बेस एंगल का दो समद्विभाजक एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर आपस में मिलते हैं तो वो शीर्ष कोण का आधा होता है। इसको हम क्या किए, इसको हम बढ़ा देंगे, बढ़ा के आगे मिला देंगे, तो इसको हम मान लेते हैं कि पॉइंट ओ है। तो ये थीटा था, देखिए ये थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, ये हो जाएगा थीटा बाई 2। ये थीटा था, ये हो जाएगा थीटा, क्यों हो जाएगा क्योंकि ये बताया गया है शीर्षाभिमुख कोण से या वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ठीक है। उसके बाद फिर हमने आगे क्या किया, ये वाला को अलग कर दिया आपको दिखाने के लिए कि जब एक और एक यहाँ पर देखिए 36 डिग्री दिया हुआ है, ये क्या था कोलिनियर था, एक ही लाइन पे था। ये अगर दिया हुआ है कितना 36 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। 144 डिग्री हो जाएगा, तभी ना 36 और प्लस 144 कितना होता है 36 प्लस 144 बराबर कितना होता है 180, 144। ये वाला निकल गया 144। इसको हम अलग करके आपको दिखा दिए हैं, एक हो गया थीटा बाई 2, एक थीटा, एक 144 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल का तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री किसी भी त्रिभुज के ट्रायंगल के, यानी कि थीटा प्लस थीटा बाई 2 प्लस 144 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो थीटा प्लस थीटा बाई 2 बराबर 144, 180 में से घट जाएगा तो क्या होगा 36 होगा, ठीक है। और एक और चीज आप कर सकते थे, अगर आपको ये नहीं करना था, ठीक है, इसको जब देख लीजिए पहले यही बात समझ लीजिए, थीटा प्लस थीटा बाई 2 यानी कि 3 थीटा बाई 2 बराबर घटेगा तो 36 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो गया 24 डिग्री, इसके 3 से 36 काट दिए 12, तो 12 दूनी 24। हमको पूछा था 4 थीटा, तो 4 गुना 24 बराबर 96। देखिए यहाँ पर एक और तरीका है, यहाँ पे इतना निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ता, जैसे देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको हमको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ता, यहाँ पे आप समझिएगा। यहाँ पे ये क्या दिया हुआ था 36 डिग्री, ठीक है। ये हम लोग थीटा निकाले थे और ये था थीटा बाई 2। अब देखिए ये एफ है, ये ओ है और ये डी है और ये सी है, ठीक। अच्छा इस ट्रायंगल में देखिए, ये वाला ट्रायंगल में
ये क्या है, दो आंतरिक कोण का योग एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा ना। तो हमको इतना निकालने का भी जरूरत नहीं था, हम लोग सीधा लिखते थीटा प्लस थीटा बाई 2 बराबर 36 डिग्री। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 3 थीटा बाई 2 बराबर 36, 30 से इसको काट दिए 12 मतलब है, तो थीटा बराबर 12 डिग्री। देखिए यही हो गया शॉर्ट, हमको ये नहीं निकालना पड़ा, यही धीरे धीरे और इसको शॉर्ट करिएगा तो क्या होता है, इसको नीचे नहीं आ रहा है, थीटा बराबर। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसकी 2 इधर जाएगा तो 12 दूनी 24, ठीक है, ये माइनर मिस्टेक है। थीटा बराबर 24, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 4 थीटा का वैल्यू तो 4 गुना 24 बराबर 96। अब इससे बेहतर और नहीं हो सकता बताने का, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्या करें, एक और सवाल ले लें कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं कि अब आज के लिए छोड़ देते हैं इतना ही, 1-2 सवाल और प्रीवियस ईयर के देख लेते हैं, उसके बाद फिर कल एक नए कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं जो कि हम लोग कल जो पढ़े, क्योंकि कल वाला भूलना नहीं है। जैसे कहा जाता है क्या चीज कि बीते हुए कल को देख के ही आगे के कल के भविष्य निर्धारण किया जाता है, और वो निर्धारण करने के लिए भविष्य जो कि आज की क्लास किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कल का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर भूल जाते हैं तो आज का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं लगा पाते। जैसे कि बहुत सारे चीज था जिसकी एक्सटीरियर एंगल 2 इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, अब कल इसके आगे जो क्लास आएगी वो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आएगा, तो पीछे वाला भूलना नहीं है। इसलिए हम लोग पीछे के जो था उससे हम लोग 2 सवाल कर लेते हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आज की क्लास को रीड करेंगे और कल फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नए एनर्जी के साथ जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन और है जो कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू निकालना है, यानी कि ये जो अल्फा का वैल्यू निकालना है किस तरह से निकालिएगा। आप इसको पॉज कर लीजिए और बनाइए, क्योंकि नहीं बनाइएगा तो फिर क्या होगा कि कॉन्सेप्ट भुला जाइएगा, इसलिए इसको आप बनाइए। पहले आपने बना लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको में देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले यहां से आइए, अल्फा 2 अल्फा ये क्या है, इसका एक्सटीरियर है, यानी कि पेन नहीं चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये क्या है, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा, यानी कि क्या हो गया 3 अल्फा। ये क्या निकल गया 3 अल्फा। ध्यान से समझिएगा, ये वाला एंगल इसका एक्सटीरियर है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, A B C D E, यहाँ पर F लिख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे E C D का ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि 3 अल्फा। अब ये बताइए कि इस ट्रायंगल में, यानी कि देखिए आप कौन सा ट्रायंगल, इसको 2 ट्रायंगल है, देखिए ध्यान से। ये दिया हुआ था अल्फा, ये दिया हुआ है 2 अल्फा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल है तो 3 अल्फा, कोई दिक्कत, यहाँ पे हो गया 3 अल्फा। अब चलते हैं इस ट्रायंगल में, इसको भी बना लेते हैं। यहाँ पर तो हम लोग निकाल लिए क्या है 3 अल्फा, यहाँ पे दिया हुआ है 3 अल्फा, यहाँ पे दिया हुआ है 54 डिग्री, ठीक है। अब हमको यहाँ पर बताइए ये 54 डिग्री किसके बराबर है, ये दोनों अपोजिट जो आंतरिक कोण है उसके बराबर है 54 डिग्री, ये पढ़ चुके हैं। तो 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा यानी कि कितना हो गया 6 अल्फा, यानी कि 6 अल्फा बराबर क्या हो गया 54 डिग्री। क्यों, क्योंकि 2 इंटरनल अपोजिट एंगल का ये सम होता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो 3 प्लस 3 अल्फा बराबर 6 अल्फा बराबर 54 डिग्री, यानी कि 6 अल्फा बराबर 54 डिग्री, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या हो गया 6 × 54, अल्फा बराबर हो गया 9, 6 से इसको काट दीजिए, अल्फा बराबर 9। जो पूछ रहा था क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी सही है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसको हम 2 तरफ बताया है, यानी कि इसको अलग कर दिए, ये अल्फा और 2 अल्फा था, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, देखिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 अल्फा। अब इस ट्रायंगल में ये है जो इसका एक्सटीरियर एंगल है,
यानी कि 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा बराबर 54 डिग्री, यानी कि 6 अल्फा बराबर 54 डिग्री, 6 अल्फा बराबर 54 डिग्री। तो अल्फा बराबर 6 से इसको 54 को काट दिए तो 9, यानी कि अल्फा बराबर 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अब एक सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद फिर सेक्शन को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान निकालना। देखिए एक्स यहाँ पे है, सभी के जिंदगी में एक्स होते हैं, तो एक्स का मान जरूरी है। कहीं भी जाइएगा एक्स को आपको भूलना नहीं है। लोग भूल जाते हैं, लेकिन एक्स को भूलना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक्स का जरूरत आपके एग्जाम में बहुत पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसको बताइए क्या होगा। आप क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए और क्या बनाइए। चलिए, आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा, अब हम चलते बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, जो आपको पीछे से जो कॉन्सेप्ट रहता है वही कॉन्सेप्ट ये सब पीछे से पूछा गया क्वेश्चन है, कोई कहीं से मैं बना कर नहीं लाया हूँ। इसकी देखिए, इस ट्रायंगल में आप ध्यान से समझिए, ये वाला ट्रायंगल में ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है इसका, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का ये यहाँ पे योग होगा, इक्वल टू होगा कितना, ये जो एंगल है इसको क्या कहिएगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है ये वाला। तो जब ये अल्फा दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप ये बीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ही ना, ये दोनों क्या है, अल्फा और बीटा। तो ये पूरा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा पहले से ही दिया हुआ है आपको, तो जब बीटा बचेगा तो बीटा यहाँ पे है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गया बीटा। अब इस कोण में चलते, इस ट्रायंगल में चलते हैं। तो ये क्या है, ये बाह्य कोण है, यानी कि एक्सटर्नल एंगल है, किसका है, तो ये दोनों के सम इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि बीटा प्लस एक्स बराबर क्या होगा, बीटा प्लस 40। बीटा से बीटा कट जाएगा, एक्स बराबर क्या आ गया आपको, 40 डिग्री। ठीक है, ये तो एक मतलब इसको दो तीन तरह से बना सकते थे, लेकिन अब ज़्यादा जब यही बहुत आसान है, इसके बाद और जो जाएगा वो दिक्कत रहेगा, क्या चीज रहेगा। ये अल्फा और बीटा है, तो ये अल्फा बीटा आ गया। ये क्या होता है, 180 माइनस आपको रहेगा अल्फा बीटा। एक्सटीरियर एंगल इसको आप बना लीजिएगा, और क्या ये एक्सटीरियर एंगल है, फिर इसको भी बना लीजिएगा 180 माइनस एक्स करके। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं करके यही बहुत बढ़िया तरीका है कि ध्यान से समझिएगा। एक बार और बता देते हैं। ठीक है, लाल पेन से, ये पूरा किसके बराबर होगा, दो आंतरिक कोण के बराबर होगा, यानी कि ये पूरा अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए। अल्फा पहले से दिया हुआ है तो बीटा होगा यहाँ पर। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में ये दोनों का सम होगा इसके बराबर। क्यों? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। तो b प्लस 40 बराबर b प्लस एक्स। ठीक है, तो बीटा से बीटा कट गया, तो एक्स बराबर आ गया 40 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, तो आज यही इतना ही रखते हैं, फिर कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, तो फिर यही ऊर्जा के साथ और भरपूर ऊर्जा लाएंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्लियर करेंगे। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आप ही जब सपोर्ट करते हैं तो हमको और आत्मविश्वास आता है और हम आपके लिए और वीडियो बनाते हैं, तो नए कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं। ठीक है, तो आपको जीके जीएस का भी जो मैंने आपको वादा किया था वो आपको मिलेगा, और इंग्लिश का भी मिलेगा। लेकिन आपको ये, जैसे कि मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा सकता था बहुत ज़्यादा, जैसे कि फिजिक्स क्या कहा जाता है आपको, अर्थमेटिक में जितना होता है परसेंटेज होता है, CISI हो गया, रेशियो हो गया, एलिगेशन हो गया, मिक्सचर हो गया, बोट स्ट्रीम हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, ये सब सारा टॉपिक आपको बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन अर्थमेटिक का जो होता है, जैसे कि छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन एडवांस मैथ जो कि आपको 60% आपका जो लेता है वेटेज इसका है, तो इसको आपको बहुत बढ़िया समझना पड़ेगा। और ज्योमेट्री में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल का, क्योंकि जब त्रिभुज जानिएगा उसके बाद ये क्वाड्रिलेटरल समझ में आएगा, उसके आगे जितने भी टॉपिक होते हैं वो समझ में आएगा। अगर आप इसके बाद अलजेब्रा है, अलजेब्रा पढ़ेंगे, अलजेब्रा से ही रिलेटेड होती है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे। इसी वजह से धीरे धीरे करके हम लोग एक तेज रफ्तार पकड़ेंगे। ठीक है, तो सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय हिंद।